आदमपुर, हिसार, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के। चले अब आपको सीधा गन्नौर लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे 10 साल से, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार, ये जो खट्टर रूपी, नायब सिंह रूपी जो ये सरकार 10 साल से आपने देख ली, इस सरकार से छिक लिया कसर बाकी रह रही है। छिक लिए कसर बाकी रह रही, बताओ। इस बीजेपी की सरकार 10 साल जिन्होंने इतना भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, इस सरकार का लाइसेंस रद्द करना चाहते हो या 5 साल का और लाइसेंस दोगे इनको? मगा देख लेता हूँ भाई, पुतला गांव मेरा अपना गांव है, चेक कर लेता हूँ कोई इस बात में बैठा हो कि दोबारा बीजेपी की बन जाए। अब मेरा तो पढ़ते भाई मेरे काम में कोई, क्योंकि बहुत नुकसान किया इस सरकार ने। ये वो सरकार निकली जिसने हरियाणा को विकास और खुशहाली के प्रतीक हरियाणा को आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाली सरकार ये साबित हुई। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में देश में 28 राज्यों में। सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में पंजाब से भी ज्यादा नशा बढ़ गया। अपराध दर, क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा हो गया। हर वर्ग का इस सरकार में, हर वर्ग की अनदेखी हुई, गरीब की सारी स्कीम्स बंद हो गई और इतना अहंकार कि हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम इस सरकार ने किया और हर वर्ग का इतना अपमान। किसान आंदोलन आपने देखा, मंडियां बचाने के लिए जब किसान ने आंदोलन किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बचाने के लिए 750 किसान की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। देश के इतिहास में ऐसी सरकार दोबारा नहीं आई थी जिसके मन में दया का एक भाव ना हो। किसान की बात नहीं मानते, लेकिन जिन 750 किसानों के घर उजड़े, कोई बड़ौदा गांव का था तो कोई बुटाने का था, कोई भैंसवाल गांव का था क्योंकि मैं एक के घर गया, तो कोई गांधरा गांव का था। 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए, लेकिन बीजेपी के दिल में दया का इतना भाव नहीं, लेश भर भी भाव नहीं कि कम से कम ये कहते हैं कि हम इनकी बात तो नहीं मानते लेकिन हम इनके प्रति सहानुभूति है। क्या बनी होगी मेरे पे, क्या बनी होगी हमारे जैसों पे? क्योंकि उस समय देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में 15 सांसद हरियाणा से जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। 15 में से 14 बीजेपी के थे, मैं अकेला सांसद था विपक्ष में। वो तानाशाही ताकते हैं, और जब तानाशाही ताकतों ने अपना अत्याचार देश के किसान पे किया, जब मैं देश की संसद में खड़ा हुआ, आपने भी देखे होंगे वो नजारे। पूरी देश की बीजेपी टूट के पड़ी आपके इस बेटे पे, केवल ये कहने के लिए। मैंने कहा सहानुभूति के लिए 2 संवेदना के शब्द कह दो, लेकिन पूरी बीजेपी देश की टूट के पड़ी हो तो मेरे पे क्या बनी होगी? क्या कसूर था मेरा? अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी अन्यायी सरकार, क्या कसूर था हमारी बेटियों का? इतना भेदभाव, इतना अन्याय। 6 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां जो केवल न्याय मांग रही थी, जिनके साथ गलत काम हुआ था, बीजेपी के एक सांसद ने किया था, 6 महीने तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भारत सरकार ने मना कर दिया एफआईआर दर्ज नहीं दिल्ली में। ये दिल्ली जिसके 3 तरफ हम बैठे हैं, लेकिन दिल्ली जाकर अपने बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। दिल्ली की सड़कों में घसीटने का काम 6 महीने तक। क्या कसूर था साक्षी मलिक का? क्या कसूर था विनेश फोगाट का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पुतला गांव वालों, क्योंकि ऐसा अन्याय, ऐसा घोर अन्याय, ये वो देश है जहां अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां महाभारत का युद्ध हुआ, जब बहन बेटी की इज्जत पे बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन हमारे देश की सरकार ने न्याय नहीं दिया। देश की सरकार कुछ काम करे ना करे, मगर न्याय तो देना चाहिए, मगर न्याय भी नहीं दिया। इतना अन्याय, और हर वर्ग से अन्याय। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए अपने अधिकारों के लिए, कर्मचारी पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी बहन हमारी गई, उन पे लाठीचार्ज, यहाँ तक कि
अहंकार सातवें आसमान पे इतना चढ़ गया था लोकसभा चुनाव से पहले कि लोकसभा चुनाव में नारा दे दिया कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। बीजेपी ने नारा दे दिया, कहा कि 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं, बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे। वो तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया, वो तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया और देश के संविधान को बचाने का काम किया इतना। और 10 साल हरियाणा का ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ, गन्नौर में या सोनीपत में 10 साल में कोई काम होता देखा आपने? कोई बड़ा काम इस सरकार ने किया? अब ये मौका आया है, बड़े संघर्ष के बाद मौका आया है, बड़ी मुश्किलों से मौका आया है। मेरी एक बात आप समझ के और गांठ बांध के अपने दिल में रखना, आपका बेटा हूं। हाँ भाई, उम्र छोटी है लेकिन अनुभव, 5वीं बार आपके आशीर्वाद से संसद में पहुंचने का अवसर मिला है। मैंने सरकार भी देखी है और 10 साल तक इस तानाशाही ताकत से विपक्ष में भी संसद में रहकर मैं लड़ाई लड़के देखा है। मैं आपको एक बात कहते जा रहा हूँ, ये मौका बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष के बाद ये मौका आया जहाँ पूरे हरियाणा में आपके पक्ष में एक माहौल बना है। हरियाणा के कोने कोने में आपके पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना है। इस मौके को चूकना मत। मैं आज आपको ये कहने के लिए आया हूँ, चूकोगे तो नहीं इस मौके को, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब चूक गए तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। इतिहास में आपकी और हमारी जगह भी नहीं होगी अगर अब चूक गए इस मौके को। ये मैं आज आपके बीच में कहना है, क्योंकि साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। जो हरियाणा में एक जनभावना कांग्रेस के प्रति बनी है, आज आपकी सरकार बन रही है, फाइनल में पहुंच चुके हो आप और आप आगे हो, मगर फाइनल में आपकी जीत को रोकने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। जैसे साजिश और षड्यंत्र का शिकार मैं हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो आपने देखा रात के अंधेरे में सारी देश की बीजेपी ने रात के अंधेरे में फौज के पहरे में रात को 4 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ रोहतक लोकसभा का, आपको याद होगा। फाइनल में तो पहुंच गए थे और आपको याद होगा जैसे फाइनल में विनेश के साथ क्या हुआ, वो भी आपको ध्यान होगा। ये साजिश और षड्यंत्र रचने वाली पार्टी है। इनके एक मंत्री का बयान आया भिवानी से, कहा कि चाहे लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं हरियाणा में और बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से जन भावना को छीनना जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हमने जन भावना छीन ली, मध्य प्रदेश में छीन ली, और जन भावना को छीनने के लिए हम तरह तरह के काम करेंगे। और क्या काम कर रहे हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। कई पार्टियां पिछली बार भी आपको याद होगा 40 पे बीजेपी रुकी थी कि नहीं रुकी थी 40 पे? पिछली बार भी लोग नहीं चाहते थे, 75 पार के नारे की हवा निकली, 40 पे रुकी। लेकिन फिर सरकार बनाई किसने? दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलियों ने। इस बार भी वोट काटू उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे। साजिश और षड्यंत्र के तहत वोट काटू उम्मीदवार बीच में आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी की टिकट के लेकर नहीं आ सकते, बीजेपी ने इतने जुल्म ढा दिए। तो वोट काटू उम्मीदवार आएंगे, कोई इनेलो से आएगा, कोई जेजेपी से आएगा, और जैसे गन्नौर में कोई खट्टर साहब के इशारे पर कोई निर्दलीय भी आपके बीच में आएगा। ये इनको अगर आपकी हमदर्दी होती, जो ये खट्टर साहब के इशारे पे जो निर्दलीय आए हैं, इनको आपकी अगर आपका दर्द होता तो जब हम लड़ाई लड़ रहे थे किसान के लिए तब ये बीजेपी छोड़ के आते। इनको आपका दर्द होता तो जब हम लड़ाई लड़ रहे थे अपनी बेटियों के लिए, और मैं जब अकेला वहां पर अपने आप को पूरी बीजेपी से घिरा हुआ मानता था, तब बीजेपी छोड़ के आपके लिए आता। आज लेकिन जब बीजेपी को समझ में आ गई बात कि देश में प्रदेश में लोग उनके खिलाफ हो गए और बीजेपी की टिकट पे नहीं जीत पाएंगे, तो बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के माध्यम से, अभय चौटाला के माध्यम से और कई जगह निर्दलीय के माध्यम से, जैसा यहाँ पे खट्टर साहब के खास निर्दलीय के माध्यम से उनको आपके बीच में उतारने का काम किया है। ऐसे वोट काटो अगर आप वोट, और कई ऐसे भी आ सकते हैं जो यूं कहेंगे कि भाई हम तो हुड्डा साहब को जानते हैं, हम तो दीपेंद्र को जानते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आपको मैं बता देता हूं
भाई जो ईव हमारा नहीं हुआ, बनन के बाद तो क्यों मारा होगा भाई। जो बात तो ये है कि आपकी सरकार बने। भाई आप चाहते हो कि नहीं चाहते कि भाई हरियाणा में बदलाव होगा? हाथ उठा करके बताओगे आप चाहते हो कि नहीं चाहते कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बने? तो भाई उसका एक ही रास्ता है कि एक एक वोट आप कुलदीप शर्मा जी को आशीर्वाद रूपी एक एक वोट छत्तीस बिरादरी का एक संकल्प लेके पुतला गांव का जब इतिहास लिखा जाए तो इतिहास में आए कि जब ऐसा चुनाव आया था हरियाणा में, जिस चुनाव में 750 किसानों की हत्यारी सरकार के खिलाफ, हमारी बेटियों के मान सम्मान का तिरस्कार करने वाली सरकार के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी सरकार के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा ने, तो उस लड़ाई में पुतला गांव का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आज मैं ये आपको एक एक वोट जब आपका नतीजा है, जब आपका नतीजा है, और जब चंडीगढ़ बैठे और दिल्ली के चैनलों पे जब फ्लैश हो रहा हो नतीजा कि भाई आज इस गांव का, इस हल्के का ये नतीजा है, तब आपका नतीजा है, तो आप भाई जो है न्याय करना, अपने इलाके के साथ न्याय करना। आज सबके निशाने पे हम हैं, सबके निशाने पे हमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, गुजरात से, कोई दिल्ली से। 10 साल में एक काम नहीं किया, 10 साल के बाद भी आधा घंटा बोलते हैं, तो आधे घंटे में से 29 मिनट हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे लेते हैं। क्या कसूर है हमारा? क्योंकि हम डट के खड़े रहे, हम ना झुके, ना इनके जैसे बड़े बड़े नेता आज इन्होंने तोड़ना, हम खड़े रहे, यही हमारा कसूर है। आते हैं, हमको निशाने पे लेते हैं। ये मेरा घर है, पुतला गांव हमारा अपना घर है, ये गन्नौर हल्का हमारा अपना घर है, सोनीपत हमारा घर है। मैं आपसे यही कहने आज आया हूँ, भाई आप हमारे इनके आगे, जो गुजरात और दिल्ली से आके हमको अपने निशाने पे रख रहे हैं, इनके आगे हमारे घर में आप हमारी कण मन्ना लगन दियो, आपके खातर हम छाती हम उड़ा देंगे। ये बात आप समझना, ये बात समझना। और मैं भाई एक एक वोट जो कुलदीप शर्मा जी को जाएगी, वही एक एक वोट दीपेंद्र कौर हुड्डा साहब को बनाएगी। ये बात आप समझना। भाई बताओ भाई छत्तीस बिरादरी से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई पुतला गांव से बताओ, ये प्रस्ताव हमारा पारित है, एक बार हाथ खड़ा करके पूरा गाँव। बाकी हमारा मैनिफेस्टो है 6000 बुढ़ापा पेंशन, 1 महीने के बाद 300 यूनिट बिजली में राहत, महिलाओं को 2000 अलग से पेंशन, जो जिनकी बुढ़ापा पेंशन की उम्र नहीं है, 2 लाख सरकारी नौकरी, जो जिनकी तुरंत पारदर्शिता से समयबद्ध से रूप से भर्ती कराने का हम कार्य करेंगे, और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, और किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट और मकान की योजना फिर शुरू कराएंगे। और ये 2000 रुपए महिलाओं को, 2000 रुपए रसोई खर्च महिलाओं को 18 साल से लेकर 60 साल तक 2000 रुपए महिलाओं का जो है रसोई खर्च जो है। तो भाई हमारी कार्ड की तारीफ के लिए ये भी जरूरी है। तो भाई ये आपका धन्यवाद करते हुए, गांव ने इतना मान सम्मान किया भाई, तो भाई आपके भाई निश्चिंत होके जाएं भाई अगले गांव में, पुतला गांव से। बहुत बहुत और अब गांव की तरफ से आदरणीय एक्स सुरेश सरपंच जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, भगवत शर्मा जी, चंद्र सिंह मलिक साहब, रोहतास मलिक, जगवीर सिंह हुड्डा, विजय कश्यप जी, राजेंद्र सलोक, धरासी, राजेश वाल्मीकि और रामजा ताना, ये हम वो आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और युवा क्रिकेट भाई साहब आपके लिए अंकित प्रधान, कपिल मलिक, अंकित मलिक, विकास मलिक फूलों का हार दे करके भाई का स्वागत कर रहे हैं। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करेंगे सुरेश सरपंच साहब। गांव की 36 बिरादरी से पगड़ी से स्वागत होगा। नीचे आ रहे भाई प्रधान जी। और भाई साहब 2 बजे से रागड़ी कलाकार आपके लिए लगे हुए हैं, इनका भी ध्यान करिए। जरूर अमित मलिक का हम धन्यवाद करते हैं भाई, भाई है मैं हमारा कलाकार बापाचे है भाई हमारा भाई साथियों, हुड्डा साहब नीचे ही आ रहे हैं और सबका स्वीकार करेंगे स्वागत।
और भाई एक बात और है भाई, इतनी लेट हो गए हम, उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मेरे ख्याल कितने बजे का प्रोग्राम था? 4 का था। इस टाइम का बेरानी क्या टाइम हो गया भाई साहब? निकाल रखी इतनी देर तक आपने इंतजार किया, बजमा तोड़ पाड़ दिया भाई, तोड़ पाड़ दिया। बताओ बताओ बताओ। और मान गया ना भाई? फिर मान गया। क्या तक तो कहूँगा मैं अपने घर में आ रहा हूँ। बिल्कुल भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा आपका। तो गन्नौर में दीपेंद्र हुड्डा सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, ये कहते हुए नजर आए हैं। कुलदीप शर्मा के समर्थन में रोड शो को उन्होंने संबोधित किया है, कहा कि बीजेपी ने किसानों का दर्द नहीं समझा है। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ